नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। मेरे साथ हैं मिस्टर एसपी सिंह, हिस्ट्री के फैकल्टी हैं। मैं प्रयास आईएएस का डायरेक्टर डॉक्टर सुशील सिंह हूँ। आज दिल्ली का जो चुनाव का रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो रुझान और रिजल्ट के साथ जो जीत दिखती है, उसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल के सत्ता सूखे के बाद अपनी वापसी किया है। वैसे जब दिल्ली पहली बार राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, तब मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की ही सरकार पहली बार आई थी। उसके बाद 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और 2013 से आप देखेंगे तो 12 साल की सत्ता जो है केजरीवाल के हाथों में रही। एक पढ़ा लिखा बीटेक व्यक्ति जो आईआरएस और लंबे समय तक एक प्रकार से अन्ना मूवमेंट से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और लोकपाल बिल के उस प्रकरण को सभी जानते होंगे, जहां से आम आदमी पार्टी का एक उदय हुआ था रामलीला मैदान दिल्ली से। वहां से यात्रा करते हुए ये पार्टी एक अच्छे खासी मील का पत्थर अपनी कह सकते हैं कि राजनीतिक सफर में गाड़ा भी और अच्छा खासा सत्ता का स्वाद भी लिया। लेकिन जैसा जानते हैं कि सत्ता हमेशा साथ नहीं रहती है। दल कोई भी हो, कितना भी कद्दावर नेता हो, देर सवेर उसे सत्ता से साथ छोड़ना ही पड़ता है। इसी कड़ी में इस बार केजरीवाल की बारी आई और शायद केजरीवाल के लिए दुखद यह भी है कि वह अपनी पार्टी के हार को तो खैर बचा ही नहीं पाए, साथ ही अपनी सीट को भी सुरक्षित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया का भी यही हश्र रहा और कुछ उनके कद्दावर पार्टी के नेता भी हार का सामना कर रहे हैं। शायद राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम दो लोग, वैसे तो हम लोग शिक्षक हैं, सिविल सर्विसेज के प्रतियोगियों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ऐसे चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में राजनीति इतनी टेढ़ी खीर होती है कि या तो 10 साल के बाद या 12 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। जो दिल्ली के लोगों को तरह तरह की सुविधाओं की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, आखिर वो सुविधाएं क्या कम पड़ गई, या दिल्ली के लोगों ने भाजपा को सत्ता में लाकर उनसे बेहतर कुछ करवाने का प्रयास अपनी तरफ से किया है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज की जो चुनावी रणभेरी में बीजेपी ने विजय प्राप्त किया है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की हार हुई है, वह दोनों थोड़ा अप्रत्याशित है। बीजेपी लगभग 2/3 बहुमत के साथ 70 के मुकाबले अभी तक जो रुझान है 48-50 के इर्द गिर्द उसकी सीट दिखती है। हालांकि ये जीत हार में कितना होगा आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। वहीं इतना ही -70 में कर दीजिए तो केजरीवाल की स्थिति है। कांग्रेस अभी तक कोई भी सीट में रुझान में भी आगे नहीं दिखती है, यानी जीरो है उसका। हालांकि यहाँ कांग्रेस बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले से भी जानती है कि लड़ाई दो ही के बीच में थी और शायद केजरीवाल अच्छी तरह ये जानते थे कि लड़ाई में वो ज़्यादा आगे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो इतना पीछे हैं कि स्वयं की सीट भी हार गए हैं। क्यों, क्या आपको लगता है? हमारे साथ एसपी सिंह हैं, हिस्ट्री की फैकल्टी हैं, अयोध्या से हैं। वैसे लखनऊ, जयपुर, इलाहाबाद, दिल्ली हर जगह पढ़ाने का अनुभव है। 18 साल से इतिहास, आर्ट एंड कल्चर के शिक्षक हैं। हमारे सेंटर प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल में इन दिनों वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लास ले रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पर एक चर्चा किया जाए थोड़ी देर के लिए। आप भी इसका आनंद लीजिए। आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी की इतनी एक प्रकार से, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा आपदा, तो हमको लगता है कि आपदा तो वो एक पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल एक जैसे कटाक्ष होता है था, लेकिन अब उनके ऊपर विपदा भी आ गई है। तो कुछ क्या आपको क्या लगता है हारने के मूल कारण, अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं अपने ढंग से? तो हारने के मूल कारण में सर जो हमको लगता है, जैसे कि केजरीवाल जिस प्रकार से टिके हुए थे दिल्ली में और एक उनकी जो राजनीतिक पकड़ पब्लिक में जो बनी हुई थी उनको एक मतलब एक रिफॉर्म करने वाला मुख्यमंत्री, हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और अमीर गरीब में अंतर करके गरीबों को थोड़ा सा एक उन्नत दिशा प्रदान करना, इस मामले में जाने जाते हैं केजरीवाल ने इन लोगों के लिए काम किया है और कर रहे हैं। लेकिन 10 साल होते करते तो हो ही गया करीब उनको करते कराते, फिर लास्ट तक हमको जहाँ तक ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम सारी चीज़ें जो एक जिस रिफॉर्म के स्वरूप में
लोग जानते थे, हो सकता है उतनी मात्रा में एक्चुअल में ना रही हो जितनी मात्रा में दिखाई जा रही हो, और अब जाकर के लोगों को नहीं समझ नहीं, में आ गई हो। ये सही है कि पॉलिटिक्स में गांधी जी ने भी कहा था कि सत्ताएं जो करते वो दिखाती असल में वो होता नहीं है। हाँ, ये तो हकीकत है। हाँ, और ये साथ केजरीवाल के साथ भी रहा होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हार के पीछे, क्योंकि हारने से पहले बड़ा कारण नहीं दिखता था, अब ऐसा लगता है कि एक तो उनका जो शराब का मामला से जो जेल गए, एक जो सबसे ये सबसे बड़ा कारण है सर, ये अच्छा। सबसे देखो, लोगों को लगे ना लगे कि हाँ। जैसे केजरीवाल ने कहा कि हमको जेल भेजा गया, ये सब इंटेंशन है, और हाँ। बीजेपी हमको ये हाँ। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सिसोदिया जी हों, हम हों, या संजय जी हों, या पार्टी के साथ जो भी हो रहा है, ये बहुत इंटेंशन भरा है, और इसका वो मतलब पॉजिटिव लाभ लेना चाह रहे थे। हाँ, इसका नुकसान नहीं हुआ इसका बीजेपी को। इसका हाँ? पॉजिटिव लाभ लेना चाह रहे थे बीजेपी कि बीजेपी को क्या लगता था? सहानुभूति के नहीं रूप में। बीजेपी को क्या लगता था कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि पॉजिटिव हम- लाभ हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ये किसको देखिए किसको लाभ हुआ? पॉजिटिव इसका लाभ हुआ है बीजेपी को सर, और जिस प्रकार से जेल गए हो भी शराब घोटाले को लेकर के, तो पब्लिक में इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज अच्छा, को लेकर के। केजरीवाल ने ये भी कहा था कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे आप वोट मत देना, तो मत शायद देना। लोगों ने जज कर लिया क्या। यह बात I से think- तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि केजरीवाल को अब लोग ईमानदार भ्रष्ट मानते हैं कि नहीं मालूम नहीं, बट ईमानदार नहीं मानते इस वोट से तो लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के साथ ईमानदार नहीं साथ मानते, ये भ्रष्ट नहीं मानते उनकी इसे। उनकी पार्टी के साथ साथ जी। उनको ही हरा दिया, तो ये तो ज्यादा ज्यादा हो गया ज्यादा ये गड़बड़ हो गया ये ना। जो अभी लाइन आपने कही कि भ्रष्ट मानते ही नहीं, हाँ। दिस इज नॉट क्लियर, हाँ। बट ईमानदार नहीं मानेंगे, हम्म। क्योंकि भ्रष्ट है कि नहीं ये तो अदालतें तय करेंगी, जो भी तय नहीं हुआ है, हम्म। बट ईमानदार पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है इनके, और नो डाउट ये क्वेश्चन मार्क जो ने जो उनके हार के लिए मुझे जो रास्ता तय समझ किया में है। जो मैं समझ पाता हूँ कि मैं आप भी शायद सहमत होंगे कि केजरीवाल जी की जो ऑर्गेनाइज जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जैसे लोग धीरे धीरे साथ उनका छोड़ दिए, हालांकि उनके पास सत्ता साथ लोग छोड़ते रहे, बट सत्ता उनके समीप आती रही, अपडेट नहीं चाहे कर पाए चाहे थोड़ा सा, 2015 के इलेक्शन हो, ह्यूमन 2020 रिसोर्सेज में भी हो। अपलोड नहीं कर पाए अपनी पार्टी के लिए, ये भी एक तो चीज है, मुझे कोई लगता है भी- कि एक बीजेपी ने एक ऑर्गेनाइज, जैसे बीजेपी बहुत बड़ा दल है, उसके बारे में क्या कहना, तो बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से दिल्ली पे और आक्रमण एक किया। बड़ी चीज जो हमको समझ में निकल के ये आ रही सर, जैसे कि जेल गए, जेल को ही लिए, ये बड़ा फैक्टर है सर इनके हारने में, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। देखो जेल दो प्रकार से होता है, एक होता है आरोप लगता है, एलिगेशन लगता है, तो आरोप लगता है तो किस रूप में, जैसे कि जेल तो महात्मा गांधी भी गए थे, जेल तो नेल्सन मंडेला भी गए थे, लेकिन उनपे जो आरोप है कहीं ना कहीं से वो अपने राष्ट्र में, राष्ट्र जो देश के लोग हैं, यहाँ की पब्लिक है, वो उनको राष्ट्रभक्त के रूप में और मजबूत कर रही है। अगर कभी उनको मौका मिले अंग्रेजों के खिलाफ कि गांधी को चुने, अंग्रेजों के चुने, तो यहाँ की पब्लिक फिर गांधी को चुनेगी, क्योंकि वो जेल गए थे, अपने राष्ट्र के लिए गए थे। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इससे अगर जैसे है कोई किसी ने तुलना किया है, इस प्रकार से बात करी है कि जेल मतलब ये क्या कहते हैं, मंडेला हो या गांधी जी जेल गए, वो भी जेल गए, ये तुलना गलत है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसने ये भ्रष्टाचार के आरोप में जिस प्रकार से जेल गए हैं ना, ये इम्पैक्ट डाला है, और लोगों को लगा कि यार ये वो शराब अब हार के बाद तो यह तय है कि इनका जेल जाने का जो मसला है वो इनके पक्ष में नहीं गया, नहीं गया, और एक दो नहीं, मनीष सिसोदिया जेल में गए, संजय सिंह जेल में गए, संजय इतने लोग ये गए, तो ये सबके साथ खुद मतलब ये intention- एज ए चीफ मिनिस्टर जेल गए। अच्छा ये बताइए, एज ए चीफ मिनिस्टर जेल गए ये, ठीक है, As a chief minister, और ये चीफ मामले मिनिस्टर ही बने रहे, और जेल से छूटे तो भी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन जेल से बाहर आके चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, बात नहीं रहे, तो मैसेज क्या है, इसका कोई ड्रॉबैक दिखता है क्या? ड्रॉबैक जो भी हो सोचे, लेकिन जो प्रत्यक्ष है, जो रियल है, हमको तो यही लगता है कि इन्होंने कहा 3 महीने 4 महीने जेल से आने के बाद चुनाव ऐसा लगा, जाने के बाद 3 महीने गैप रहा होगा जहाँ तक आई थिंक, तो कहा कि फिर इस हिसाब से तो उन्होंने बदल दिया, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन पर अगर ये मुख्यमंत्री होते, हो सकता है उस पर मुहर ये खुद ना लगा कोर्ट पाए, ने कहा तो था कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, में भी हाँ नहीं हो जाएंगे, तो सकता है फिर ये कि- भी हो सकता है, ये कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण इन्होंने जो है बंदूक आतिशी जी के सीने, वो क्या कहते हैं, कंधे पे रख करके फायर करने की कोशिश करी है, क्योंकि इनको पूरा विश्वास था, कहीं से हारने की उम्मीद में थे नहीं, इनको पूरा भी सत्ता हमारी वापस आएगी, और ये मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब ने भी पॉलिटिकली वो सारी स्ट्रेटजी अपनाने का प्रयास किया जो विफल रहा, इसलिए निगेटिव कह सकते हैं। कह सकते हैं। पहला ये कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद तब छोड़ा जब वो जेल से जमानत हो गई उनकी, बाहर आए, और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने मैसेज दिया कि भाई देखो हम पे ये जो है, अगर आप हमको ईमानदार मानते हो तो अगली बार मुख्यमंत्री के तौर पे लाओ, नहीं तो हम ये पद छोड़ रहे हैं। एक प्रकार से इमोशनल कार्ड भी थोड़ा पब्लिक के साथ उन्होंने थोड़ा चला था, हालांकि ये हर पॉलिटिशियन करता है, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमको लगती है कि 10 साल से लोग क्यों झेलेंगे, 10 साल से कहेंगे आप वही बिजली देंगे, वही पानी देंगे। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ में आता है कि केजरीवाल का 1-2 प्रकरण जो हम पहले से भी समझते रहे
कि लोग बिजली पानी तो फ्री में, चलो भाई थोड़ा थोड़ा पैसा जो बचता है इसमें कोई दो राय नहीं। हमें लगता है सबसे बड़ा इशू रोजगार का है। जो राजनेता या जो सत्ता रोजगार नहीं दे रही है उसके साथ ये गड़बड़ी होना। क्या आपको लगता है दिल्ली के जो लोग हैं रोजगार को लेकर या कोई पूर्वांचल और ऐसी क्षेत्रीयता या बीजेपी का प्रकरण, अच्छा ये चलिए ये सब बात छोड़ते हैं, आप ये बताइए बीजेपी जीती है कि केजरीवाल हारे? हाँ, ये आम आदमी पार्टी हारी है नहीं, इसमें आम आदमी पार्टी हारी है। बीजेपी जीतने वाली बात हम नहीं मानेंगे, इसमें हारने वाली बात। अच्छा, इनका कहना है कि बीजेपी जो है इसमें जीती नहीं है बल्कि केजरीवाल हारे। जाहिर है केजरीवाल हारे हैं इसीलिए बीजेपी ने और भी अपने सत्तारूढ़ रहते हुए प्रयास कर रखा था, लेकिन केजरीवाल जी जीते थे और बीजेपी हारी थी। यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा क्या इसमें सत्ता एंटी इनकम्बेंसी, दिल्ली सत्ता इनके हाथ में बनी, फिर ऐसा क्या कर दिया कि दिल्ली के लोग बड़ा मोहित हो गए इनके ऊपर? ऐसा कोई बात तो है नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं किया। दिल्ली में रहते ही थे वो, और रहते ही थे सब लोग, प्राइम मिनिस्टर से लेकर दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, ये जो एलजी वाला जो झगड़ा आप क्या मानते हैं इसको? एलजी वाला नहीं, हमें ऐसा लगता है कि शायद जनता ने ये मैसेज दिया कि साहब आप तो एलजी से लड़ते रहते हो, अब हम वो झगड़ा ही खत्म कर देते हैं कि तो हम उसी का चीफ मिनिस्टर दे देते हैं जिसका एलजी होता है। उसका झगड़ा नहीं, अपने हिसाब से करें, पावर पुलिस उसको दे देते, पूरी पावर सब कुछ वही करेंगे। वही गृह मंत्री जब अमित शाह जी की पुलिस है तो हम उन्हीं की सरकार को भी दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर कुल मिला जुला के ये समझा जा सकता है कि शायद बीजेपी को भी इतनी अप्रत्याशित जीत की कल्पना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही, कोई अगर कुछ भी कहे इस पर, लेकिन मानने लायक है नहीं, नॉट कंसिडरेबल। कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि केजरीवाल साहब जो है सत्ता से बाहर हैं और पार्टी में अब एज राजनेता के तौर पर, तो चूंकि वो तो विधानमंडल में भी नहीं जा सकते हैं, हालांकि उनके दल 20 से ज़्यादा सीट जीतने की संभावना से भरी है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। एक विपक्ष के नाते उनका भूमिका तो दिल्ली में कम ज़्यादा रहेगा और राष्ट्रीय अपनी पार्टी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके संयोजक हैं, जाहिर है। और भी कुछ राजनीति में कहते हैं ना कि कोई चूक सकता है लेकिन चुकता नहीं, तो राजनीति में ये केजरीवाल की चूक है ये हार, लेकिन चुके नहीं है। चुकने की बात स्वीकार नहीं की। नहीं चूक नहीं होता भी नहीं है, और ऐसे होता तो कई राजनेता एक बार हारते और घर चले जाते। हाँ, तो वो मैदान में नहीं आते। तो ये एक प्रकार से चुके नहीं हैं, चूक जरूर हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि केजरीवाल जी जो उम्मीद करते थे दिल्ली की जनता से, उस पर खरे नहीं उतरे और बीजेपी भारी भरकम लगभग 2/3 बहुमत से अपनी सत्ता में आ चुकी है। रुझानों से, रिजल्ट से यही नतीजे आ रहे हैं और अब यही लोग कहते हैं कि हम समीक्षा करेंगे, आगे ये करेंगे वो करेंगे, आप जो भी करना है करिए, लेकिन दिल्ली के लोगों ने समझा दिया है। हम लोग एक इंटेलेक्ट एस्पेक्ट में थोड़ा पढ़े लिखे सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी को पढ़ाते हैं, तो थोड़ा आ गए चर्चा करने के लिए, बाकी कोई आप भी आनंद लें। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि 3 कारणों से केजरीवाल हारे हैं और मेरा ऐसा भी मत है कि यही कारण बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा है। पहला कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी बहुत नहीं है बीजेपी के मुकाबले में, और बहुत कम ऑर्गेनाइज पार्टियां बहुत ऑर्गेनाइज पार्टियों के सामने देर तक नहीं टिक पाती। सत्ता को जड़ से उखाड़ने के प्रयास में बीजेपी थी, जो इस बार सफल रही अपने ऑर्गेनाइजेशन के कारण। दूसरा, जो केजरीवाल के मंत्रियों पर स्वयं उनके जो आरोप लगे और जिसकी वजह से जेल गए, जनता में एक अच्छा मैसेज इसलिए नहीं गया क्योंकि लोगों को ये पता था, यह भरोसा था कि यह व्यक्ति ईमानदार है और यह दागदार नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि कहते हैं कि कौआ कान लिए जा रहा है, तो हम कान को खोजें, कान पकड़ के देखें कि है या कौआ को खदेड़ें, तो लोग कौआ को भी खदेड़ते हैं, ऐसा भी इसमें है। अब केजरीवाल कितने ईमानदार हैं ये मालूम नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग उनको सत्ता से बाहर कर दिए और यह प्रकरण कहीं जेल प्रकरण भी उन पर हावी रहा होगा। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजली, पानी या अन्य तरीके की सुविधाएं, चाहे हॉस्पिटल अन्य दिया, उससे 10 साल में शायद लोगों को लगा हो कि कुछ और नया हो। नया में क्या पता युवाओं में रोजगार का दंश रहा हो, कई लोगों में एक अलग से राजनीतिक शिगुफा आ जाता है जो केजरीवाल शायद समझ नहीं पाए, उसकी वजह से कोई बड़ी हार हुई हो। और बीजेपी एक कद्दावर तरीके से वापसी इसलिए कर पाई क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे कहते तू डाल डाल तो मैं पात पात बात की काट थी और खाट खड़ी करने के लिए उतनी काफ़ी थी, इसीलिए शायद 2/3 बहुमत से आगे निकली। फिलहाल
और सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकत लगाई, लेकिन नेतागिरी में सब चलता है, चुनाव में सब चलता है, कोई हारता है कोई जीतता है। सिर्फ आनंद में जनता को रहनी चाहिए, लेकिन हकीकत हमारे देश की लोकतंत्र की ये है कि सत्ताधारी आनंद में रहते हैं, वोट देने वाला फिर वहीं खड़ा मिलता है। तो इसलिए हाँ, वोट दे के सत्ता बदल दो, चाहे सत्ता फिर से ला दो, लेकिन हमेशा जख्म जो है हरे जनता के ही रहते हैं। तो इसलिए चलते चलते हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो दिल्ली में 27 वर्ष के बाद आपकी वापसी हुई है, तो दिल्ली के दिल में क्या है बता दिया है, तो अपना दिमाग भी थोड़ा सही रखना, उनका काम कर देना और थोड़ा सा जो कुछ भी अगर जो अच्छा था उसको और अच्छा करना, जो खराब था अगर आप आपने कहा था ये खराब है तो उसको अच्छा और अच्छा करने का प्रयास करना, और क्या। बाकी बहुत बहुत बधाई आपको। और केजरीवाल को भी बहुत शुभकामनाएं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को, दोनों को इसलिए बधाई कि भाई लड़े तो मैदान में आप ही दोनों थे, तो हार जीत तो आप ही में होगी। हाँ, तो ठीक है, मैच ठीक रहा, जो भी रहा कम ज़्यादा, तो रन कम ज़्यादा तो बनते ही हैं, कोई बात नहीं। केजरीवाल साहब पढ़े लिखे IITian हैं, IRS हैं, पॉलिटिक्स में आए, थोड़ा झटका लगा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी पॉलिटिक्स में और प्रगाढ़ता लाएंगे, और सरकार जो जिसको मिली है वो दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। यहीं से कार्यक्रम हम लोग अपना समाप्त कर देंगे। मेरा ऐसा मत है कि 3 कारणों से केजरीवाल हारे हैं, और मेरा ऐसा भी मत है कि यही कारण बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा है। पहला कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी बहुत नहीं है बीजेपी के मुकाबले में, और बहुत कम ऑर्गेनाइज पार्टियां बहुत ऑर्गेनाइज पार्टियों के सामने देर तक नहीं टिक पाती। सत्ता को जड़ से उखाड़ने के प्रयास में बीजेपी थी, जो इस बार सफल रही अपने ऑर्गेनाइजेशन के कारण। दूसरा, जो केजरीवाल के मंत्रियों पर स्वयं उनके जो आरोप लगे और जिसकी वजह से जेल गए, जनता में एक अच्छा मैसेज इसलिए नहीं गया क्योंकि लोगों को ये पता था, यह भरोसा था कि यह व्यक्ति ईमानदार है और यह दागदार नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि कहते हैं कि कौआ कान लिए जा रहा है, तो हम कान को खोजें, कान पकड़ के देखें कि है, या कौआ को खदेड़ें, तो लोग कौआ को भी खदेड़ते हैं, ऐसा भी इसमें है। अब केजरीवाल कितने ईमानदार हैं ये मालूम नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग उनको सत्ता से बाहर कर दिए, और यह प्रकरण कहीं जेल प्रकरण भी उन पर हावी रहा होगा। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजली, पानी या अन्य तरीके की सुविधाएं, चाहे हॉस्पिटल अन्य दिया, उससे 10 साल में शायद लोगों को लगा हो कि कुछ और नया हो। नया में क्या पता युवाओं में रोजगार का दंश रहा हो, कई लोगों में एक अलग से राजनीतिक शगुफा आ जाता है, जो केजरीवाल शायद समझ नहीं पाए, उसकी वजह से कोई बड़ी हार हुई हो। और बीजेपी एक कद्दावर तरीके से वापसी इसलिए कर पाई क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे कहते तू डाल डाल तो मैं पात पात बात की काट थी, और खाट खड़ी करने के लिए उतनी काफ़ी थी, इसीलिए शायद 2/3 बहुमत से आगे निकली।